प्रणाम। इस सृष्टि को महाविद्याएं चलाती हैं। महाविद्याएं ऊर्जा का वो वास्तविक स्वरूप है जिन तक पहुंच पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। उस महाशक्ति को केवल शिव ही अपने भीतर संजो कर रखते हैं। लेकिन उन्हीं महाविद्याओं में एक महाविद्या है जिसे कहा जाता है धूमावती। जब सर्वत्र चारों तरफ धुआं ही धुआं हो, जब पूरा का पूरा आकाश मंडल पृथ्वी पर भी धूम से आच्छादित हो, तब इस पृथ्वी पर साधक करते हैं एक विशेष साधना। चौमासे में जो साधना होती है उसे कहा जाता है धूमावती साधना। हालांकि किसी भी महाविद्या की साधना करने के लिए कोई काल विशेष नहीं होता। वो किसी भी काल में आप कोई भी साधना संपन्न कर सकते हैं। लेकिन यदि वर्षा ऋतु में चौमासे के आने पर हिमालय में जब सर्वत्र धुआं ही धुआं, धुंध ही धुंध हो, ऐसे समय में इस महाविद्या की साधना को संपन्न किया जाए तो ये साधना त्वरित फलदायी है। हालांकि यहाँ एक विशेष बात है कि महाविद्याओं की साधना जीवन के छोटे छोटे तत्वों की प्राप्ति के लिए नहीं होती। ना तो धन ऐश्वर्य की इच्छा के लिए होती है, न ही नाम अथवा राज्य सत्ता और शोहरत के लिए होती है। महाविद्याएं तो उन भक्तों के लिए है, उन साधकों के लिए है जो जगत के सभी भोग, सभी ऐश्वर्य, सभी सुख अपने बाहुबल, अपने बुद्धिबल से अर्जित कर सकते हैं। लेकिन वो इस ब्रह्मांड की कुछ आध्या शक्तियों को, उस रहस्यों को और कुछ ऐसे तत्वों को समझना चाहते हैं जो हमारी क्षमताओं और समझ से बाहर। और ऐसी साधना केवल धूमावती के माध्यम से ही संपन्न है। धूमावती के संबंध में कहा जाता है वो कलह प्रिया है, श्वेत वर्णा है, दृढ़ता है, रुक्षा है और काक वाहना है, कौवे के ऊपर सवारी करने वाला है। महाविद्या अपने आप में एक उच्च शक्ति है और उसे समझ पाना सरल कार्य नहीं होता। इसीलिए धूम्र शिव जो उनके उदर में है और उनके मुख से निरंतर बाहर निकलते रहते हैं, ऐसे शिव के सानिध्य में ही ऐसी महासाधना को संपन्न किया। जब समस्त चराचर, सारा संसार वर्षा में भीग रहा, जब समस्त हिमालय और समस्त हिमालय का आवरण धूम्र से आच्छादित हो, तब उस काल के प्रारंभ होने पर इस साधना को शुरू करना चाहिए। ऐसा प्राचीन काल में ऋषियों का मानना रहा है, उनका निर्देश रहा है। सिद्धों की परंपरा में ये बहुत विशेष साधना मानी है। यदि 10 महाविद्याओं में आपके पास 64 विद्याओं को अपनी मुट्ठी में रखने की क्षमता न हो, यदि आप इस ब्रह्मांडीय शक्ति और इसकी कल्पना परिकल्पना को समझने की क्षमता न रखते हैं तो सब कुछ व्यर्थ है। और प्रमुख महाविद्याओं को 10 भागों में बांटा है, जिसमें से धूमावती नेतृत्व करती है एक ऐसी रहस्यमय शक्ति का जो इस जीवन के उत्तरार्ध भाग की शक्ति। जब व्यक्ति वृद्ध होने लगता है और मृत्यु के करीब जाने लगता है तो उसकी बुद्धि, उसका शरीर, उसकी क्षमताएं बदलने लगती हैं। लेकिन तब वो पर्याप्त ज्ञान से भरा हुआ पूंजीभूत स्वरूप होता है। और माँ धूमावती दरिद्रता की भी देवी मानी जाती है। आपके जीवन में जो कष्ट रहते हैं, जो दुख रहते हैं, जो कलेश रहते हैं, रुद्र, वरुण इत्यादि जो भी आपको पीड़ा पहुंचाते हैं, उनके पीछे जो शक्ति कार्य करती है वो धूमावती है। धूमावती को इसलिए भी धूमावती कहा जाता है कि जैसे कोहरे के पीछे कोई धुंधली सी छवि रहती है, हम उसे पहचान नहीं पाते, वैसे ही सारे आध्यात्मिक प्रपंच और सारे भौतिक प्रपंच के पीछे एक शक्ति रहती है जो कि धुंध के आवरण है, जिसे हम पहचान नहीं पाते। ब्रह्मांड में जिस तरह वैज्ञानिक आज देखने में समर्थ हैं कि एक ब्लैक होल होता है, उसके चारों तरफ सितारों का धुआं 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 सा नजर आता है, लेकिन उसके मध्य की रोशनी के भीतर क्या है वो कोई नहीं जानता। इसी प्रकार जिस ब्रह्म ने इस सृष्टि को उत्पन्न किया है, उसके मूल में जो इच्छा नाम की शक्ति है वो क्या है? वो रहस्य ही धूमावती है। धूमावती को वृद्धा की अवस्था में दिखाया गया है, स्वर्ण के सिंहासन पर दिखाया गया। स्वर्ण कोई धातु नहीं है,
बल्कि स्वर्ण का अर्थ है ज्ञान की सर्वश्रेष्ठता, उच्चता। जो महाविद्या उस अवस्था में आपको प्राप्त होने वाली है जब आपका ज्ञान परिपूर्ण स्वरूप में पहुंचेगा। इसलिए स्वर्ण सिंहासन पर धूमावती, ज्ञान की उच्चता पर धूमावती, और वहां धूमावती को वृद्धा दिखाया गया है, अर्थात अब ज्ञान पूर्णता की ओर जा पहुंचे। और धूमावती एक ऐसी महाविद्या है जो आपको क्षमता देती है, जो नाश करने वाली देवी, सृष्टि का विनाश करती है, जो कलह करती है, जो जीवन में आपको उकसाती है, जो आपको भड़काती है। भगवान राम के जीवन चरित्र को यदि आप गौर से देखें तो वहाँ माता कैकेयी का विवरण आता है। माता कैकेयी वीरांगना है, विराट है, अपार क्षमताओं वाली है, बुद्धि और बल में तेजस्वी स्त्री है, लेकिन फिर भी उनको एक शक्ति भड़का देती है और वो भगवान राम को वनवास जाने देते हैं, और वो शक्ति है मंथरा। यही मंथरा कारण बनती है भगवान राम को वनों में ले जाने के लिए, एक वनवासी की भांति जीने के लिए, और अंत में रावण से युद्ध करने के लिए। और जब युद्ध समाप्त होता है तभी भगवान राम को अपार यश, कीर्ति और वैभव प्राप्त होता है। ठीक ऐसा ही हर क्षेत्र में मंथरा केवल धूमावती जैसी शक्ति का नेतृत्व करती है। आप किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे यदि देखें तो उसके जीवन में एक बुरा काल अवश्य आता है। कोई शनि की सार सती कहता है, कोई बुरे ग्रहों का प्रभाव कहता है, कोई प्रकृति की माया कहता है, तो कोई बुरे कर्मों का फल कहता है। लेकिन चाहे जो भी बुराई, जो भी बुरा तत्व अथवा जो भी कारण आपके दुख के पीछे हो, उसे ऋषियों ने धूमावती नाम की शक्ति के भीतर ही रखा है। धूमावती ही श्रेष्ठ शक्ति, धूमावती ही इन तत्वों को संचालित करती है। लेकिन जो व्यक्ति धूमावती के इस षड्यंत्र को समझता है और उसका सम्मान करता है, अर्थात दुखों से लड़ता है, दुखों की शिकायत नहीं करता, उसकी आलोचना नहीं करता, तो एक दिन वो अवश्य शीर्ष पर जाता है। और माँ धूमावती का एक और प्रमुख और जिसे बड़ी विशेषता कहा जाए वो ये कि शिखर पर जो भी गया उसे गिराने का काम धूमावती का है। और यदि आप गिरने के बाद भी संभल गए तो आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो। इस संसार में यदि आप शिखर किसी उच्चता पर पहुंच जाए, शिखर की ऊंचाई पर पहुंच जाए, किसी भी क्षेत्र, धर्म में, राजनीति में, कला में, विज्ञान में, किसी भी क्षेत्र में यदि आप शीर्षस्थ हो गए तो आपको गिराने के लिए चारों तरफ से लोग बल लगाएंगे, आपकी आलोचनाएं करेंगे, आप पर आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप लगाएंगे, किसी भी तरह वो आपको गिरा देना चाहेंगे। और ये जो लोगों के मन की भावनाएं हैं, ये धूमावती नाम की शक्ति देती है। क्यों लोग धर्म की आलोचना करते हैं? क्यों नास्तिक धर्म को नहीं सह पाते? क्यों आखिर सभी के सभी लोग धर्म को नष्ट कर देना चाहते हैं? क्यों धर्मगुरु कांटों की भांति चुभते हैं? क्यों दो कौड़ी के तुच्छ धर्मगुरुओं को बड़े और विशिष्ट महागुरु फूटी आंख नहीं सुहाते? इसके पीछे एक ही कारण है और वो है महाविद्या धूमावती। जो व्यक्ति महाविद्या धूमावती को भली प्रकार जान जाए, फिर सुख हो या दुख हो वो विचलित नहीं होता। फिर जेल हो या पर्वत हो, कारावास हो या राजमहल, इससे अंतर नहीं पड़ता। फिर सुख हो अथवा दुख, वो तो सम हो ही जाए। इसलिए अपने गुरु के सानिध्य में एक रहस्यमयी महाविद्या जो सदियों से रहस्य में ही रही, इस भारत जैसे देश में जहाँ मंदिरों की बाढ़ है, मंदिरों की कतारें हैं, वहाँ पर भी आपको जानकर हैरानी होगी कि धूमावती महाविद्या के सबसे कम मंदिर हैं। हाँ, ये अवश्य है कि किसी एक महाविद्या का मंदिर है तो वहाँ 10 महाविद्याओं के चित्र अथवा मूर्तियाँ लगी हैं, तो उस क्रम में धूमावती है। लेकिन केवल एकमात्र देवी शक्ति धूमावती के मंदिर सबसे कम है। आखिर क्यों? इसका अर्थ ये है कि धूमावती ऐसा तत्व है, ऐसी महाविद्या है जिसको आज भी ठीक से समझा नहीं गया। जरूरत है उस महाप्रखर बुद्धि की, जरूरत है उस महा ऊर्ध्वगामी चेतना की, ताकि आप उस महाविद्या को समझ सकें। आपने देखा होगा कि न केवल मैं,
वरन कोई भी व्यक्ति जब धर्म का कार्य करने लगता है तो उसके पीछे सरकारें, लोग, प्रशासन, यहाँ तक कि मैंने जैसे बताया छोटे छोटे दोयम दर्जे के आध्यात्मिक जिज्ञासु भी जो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा समझते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता तभी आपके भीतर आ सकती है जब आपने धुमावती जैसी महाविद्या को अपने जीवन में उतारा, उनको सिद्ध किया। ये एक रहस्य विद्या है। हालांकि 10 की 10 महाविद्याएं रहस्य विद्या है, लेकिन सबसे गोपनीय, सबसे ज़्यादा आवरण में रहने वाली, सबसे ज़्यादा रहस्यमयी और धूम्र की भांति जो कभी किसी की मुट्ठी में नहीं आती, वो धुमावती ही तो है। जिसे झगड़ा पसंद है, जिसे लड़ाइयाँ पसंद है, जो युद्ध की शक्ति है और युद्ध की देवी, जो आपको एक क्षण चुप नहीं रहने देती, शत्रु के रूप में जो आपके पीछे पड़ी रहती है, वो शक्ति तो धुमावती है। आप शत्रुओं को गाली देते हैं, लेकिन शत्रु ही हैं जो आपको उकसाते हैं, जो आपको भड़काते हैं, ताकि आप जीवन के उस परम लक्ष्य पर पहुंच सको जहां पहुंचना है। इसलिए धुमावती शत्रु रूपिणी भी, धुमावती कारागार की देवी है। यदि धुमावती रुष्ट हो जाए तो आपको कारागार की ओर ले जाती है, और यदि प्रसन्न हो जाए तो आपके जीवन में धन, धान्य, यश, वैभव, सुख, समृद्धि, ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं। वैसे भी महाविद्याओं का साधक तब तक महाविद्या का साधक कहला ही नहीं सकता जब तक कि वो धन का अंबार लगा के पर्वत शिखर, स्वर्ण का, धातु का, चांदी का, मुद्राओं का अथवा भू संपत्ति का ढेर न एकत्रित कर दे, वाहनों की पंक्तियाँ उसके सामने न खड़ी हो। तो धुमावती एक रहस्य विद्या है। अब समय है धुमावती को समझने का और उसकी साधना करने का। ये तो मैंने धुमावती महाविद्या का एक छोटा सा परिचय आपको दिया है। आपको जानना है कि आखिर क्या है धुमावती, आपको समझना है कि आखिर क्या क्या लाभ हो सकते हैं इस साधना से, आपको समझना है कि कैसे आप अपने जीवन में उस ऊंचाई पर तब पहुंचेंगे जब धुमावती महाविद्या को आप अपने गुरु से हस्तगत करें। धुमावती दीक्षा, धुमावती मंत्र और धुमावती के अन्य उप प्रारूप उनकी साधना करना इस जीवन का सर्वोच्च गौरव है। तो धुमावती साधना कीजिए, अपने जीवन के दुखों को दूर भगाइए, अपने अज्ञानता को दूर भगाइए और केवल निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लालच के, निष्प्रिय होकर धुमावती की साधना कीजिए और जीवन की श्रेष्ठता को, मनुष्य होने को साकार कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम धुमावती देवते नमः।